कलिसिया सुप्रभात। आप सभी लोगों को पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बीते और परमेश्वर की शांति और आराम मिलते रहे। आइए हम लोग डिवोशन के लिए आज की संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक कलिसियाई लोगों के लिए, आत्मिक जीवन को मजबूत करो, खरी शिक्षा में अगुवाई करो, पवित्र आत्मा की समझ दो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे, अपना वर्तमान जीवन जिए। वर्तमान जीवन जिए आज के लिए। आज का दुख मेरे लिए काफी है, आज का सुख मेरे लिए काफी है। बहुत सारे लोग फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं और बहुत मुनाफा फ्यूचर में धन संपत्ति संचय करके रखने के लिए ज्यादातर सोचते हैं और फ्यूचर के सोच के वो आज की खुशी को भी आज भी अपने जीवन में दुख की रोटी खाते हैं, अपने जीवन में दुख की रोटी खाते हैं और दुखी रहना चाहते हैं। आज वर्तमान में दुखी रहना चाहते हैं, पर परमेश्वर कहता है कि वर्तमान तुम सुखी और आनंद पूर्वक रहो, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। वर्तमान जीवन जिए। संभवोपदेशक 5 और वचन 10 में कहता है, जो रुपयों से प्रीति रखता है वह रुपयों से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। लाभ से भी हमें सुख नहीं मिलेगा। बहुत सारे धन कमाने के लिए हम लोग सोचते हैं फ्यूचर में बहुत सारे में धन कमाऊं। आज छोटा सा कारोबार है, कल मैं बड़ा कारोबार करूं। आज मैं ठेला लगा रहा हूं, कल मेरा एक खुद का दुकान हो, और फिर 3 दुकान हो, फिर 5 दुकान हो। मैं एक बड़ा व्यवसाय बनना चाहता हूं। इस तरह सोच सोच के वो संचय करते रहते हैं और दुख की रोटी खाते हैं। कभी कभी बच्चों को डांटते हैं, फिजूल खर्चा मत करो। अच्छी बात है, ये सारी चीजें फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए, पर बच्चों को बिना उनकी खुशी के लिए खर्चा करना फिजूल नहीं होता है। उनकी जरूरतों को पूरा करना फिजूल नहीं होता है। परंतु अगर मैं संचय करना चाहता हूँ, धनवान बनना चाहता हूँ और भूखा रख रख के उनकी जरूरतें ना पूरा करके जमा करते हुए, तो ये तो बात कुछ अलग है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, धन से प्रीति रखना या रुपयों से प्रीति रखना तृप्त नहीं होंगे कभी, और ना कभी संतुष्टि प्राप्त कर पाएंगे। आय में वृद्धि कभी कभी संतुष्टि लेकर नहीं आती है। जब हमारी आय बढ़ती है या आय हमारी बढ़ने से या 2-3 दुकान हो जाने से हमारी बोलते ना कि संतुष्टि नहीं बढ़ती है, बल्कि व्यग्रता को बढ़ाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलता, परंतु व्यग्रत खर्च करने में और बढ़ते जाता है। इधर लग जाता, उधर लग जाता, टैक्स देना पड़ता, बिजली का बिल देना पड़ता। 5 सोचिए, एक दुकान में आप रह रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे, उसे जमा कर पा रहे थे, परिवार के साथ समय दे पा रहे, 5 दुकान हो गया आपके पास। अब आप समय नहीं दे पा रहे, 5 दुकान का बिजली का बिल आता अभी काफी। 5 दुकान में 5 लोगों को रखना, उसका सैलरी देना, तो कई सारी चीजें आती उसके साथ साथ।
सब बातें परिश्रम से भरी है। हर एक बात, हर एक चीज परिश्रम से भरी हुई है। मनुष्य इसका वर्ण नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती है और ना कान सुनने से भरते हैं। संभवोपदेशक 4:8 में कहता है, कोई एक अकेला अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। सोचिए, आपके पास 4 लोग हैं, आपके पास 10 लोग हैं, आपके पास 3 लोग हैं, आप लोग 2 लोग हैं। अगर आप एक अकेले हो तो भी परिश्रम करना ही होगा। परिश्रम करने के लिए परिश्रम क्यों आया हमारे जीवन में? परमेश्वर परिश्रम करने के लिए, देखभाल करने के लिए कहा था, परिश्रम के लिए नहीं। बल्कि हम परमेश्वर की बातों को ना मानकर अपनी अभिलाषाओं के कारण हम इस परिश्रम को लेकर आए। आज आप बिना परमेश्वर के परिश्रम कर रहे हो, परमेश्वर के साथ परिश्रम करिए। फ्यूचर की चिंता करते हो और चिंता करके बहुत सारे नुकसान करते हैं। फैमिली का, बच्चों का, कलीसिया का, परमेश्वर का। सिर्फ बिजनेस 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 बिजनेस, कारोबार कारोबार कारोबार, कमाना कमाना कमाना, ये सारी चीजों में लोग बोलते कि धन बढ़ने से मुसीबतें भी बढ़ा लेकर आता है, व्यग्रता लेकर आता है। अकेला भी इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है। कहता कि ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है और ना वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूं, अपने जीवन को सुरक्षित सुख रहित रखता हूं, सुख रहित रखता हूं, मैं सुखों से अलग रखता हूं ताकि मैं परिश्रम करते रहूं। किसके लिए कर रहे? मत्ती का 6:31 में कहता, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। परमेश्वर के लोगों को ये सभा नहीं देता। भविष्य की चिंता करना, फ्यूचर की चिंता करना, बिजनेस को और बढ़ाना, मुनाफा कमाना, अपने पेट को मार मार के पैसा जमा करना, दुखी जीवन जीना, सुख से रहित रखना अपने आप को, और दुख भरा काम करना। कई सारे ऐसी चीजें हैं जो आपकी और मेरे जीवन में आता है। ये सारी चीजें सोचने की जरूरत है। संभवोपदेशक 2 अध्याय हम लोग खोलते बाइबल में, अगर आप बाइबल है आपके पास, 2 अध्याय 10 और 11 वचन देखिए क्या कहता है। कहता है कि कितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैं अपना मन किसी प्रकार का आनंद भगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ। मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। मैंने खुश रखने सब कुछ किया। एक जन कह रहा कि मैं सुख से अपने आप को दूर रखा, दुख भरा दिन बिताया, कंजूसीपन, पैसा इनकम किया, बहुत संचय किया, धन संपत्ति इकट्ठा किया। और एक जन बोलता मैं सब चीजें किया, सुख, परिश्रम, आनंद, सब चीजें। वचन 11 में कहता है, सुंदर बात कहता है इसमें 11 में, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं है। परमेश्वर के बिना संसार में कुछ भी लाभ नहीं। आज अगर आप परमेश्वर में हो तो परमेश्वर में परिश्रम करो, परमेश्वर में मेहनत करो।
आप बोलेंगे मैं कैसा करूं? आपकी व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता पवित्र हो, गहरा हो, और आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर प्रथम हो, बात में बाकी चीज। इसलिए आज बहुत सारे लोग कल क्या करेंगे अगर फिर से लॉकडाउन हुआ, तो लोग सोचते रहते। अगर आप परमेश्वर में हो तो इस प्रकार की सोच आप मत रखो, फ्यूचर के लिए मत रखो। आज वर्तमान में क्या हो रहा वो देखो। आज आप भूखे हो या सुख में हो, ये सोचो। परमेश्वर आज है, कल तो आप परमेश्वर के पास रहोगे। परमेश्वर के करीब रहने का मौका आज है, परमेश्वर से हासिल करने का मौका आज है, परमेश्वर से मांगने का मौका आज है। वर्तमान, अभी, आज दुख में हो, परमेश्वर से मांगो कि वो आपको सुखी जीवन दे। वर्तमान का जीवन जियो। कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, उसके बारे में क्यों चिंता करते हो? क्योंकि सब कोई सांसारिक लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आप सांसारिक हो नहीं ना? तो याद रखो, सांसारिक लोग इन सारी चीजों के पीछे रहता है। परमेश्वर कहता है, क्या तुम्हारी, परमेश्वर कहता सांसारिक लोग ये सारी चीजों की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा पिता जानता है, जिससे आप प्यार करते हैं, आपसे जो प्यार करता वो जानता है। कितना अच्छी बात है। एक कहानी सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ। कहानी मतलब छोटा सा एक पढ़ा लिखा बहुत प्रभावशाली व्यापारी एक मछुआरे के कबीले में गया था, और मछुआरे के कबीले में 2 दिन तक रहा और देखा मछुआरे लोगों को। वो लोग, कोई देखता है कि वो लोग जाल लेकर पानी में, छोटे से नाव में जाते हैं और मच्छी पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं, और फिर जो भी उसी से घर परिवार चलाते हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ खुशी और आनंद के साथ रहते हैं। तो ये जो व्यापारी, प्रसिद्ध व्यापारी, ये उनसे कहता है सारे लोगों को, जब वो लोग काम कर रहे हैं, आप लोग कितने घंटे काम करते हो? तो बोले हम लोग सुबह से दोपहर तक काम करते। फिर दोपहर के बाद क्या करते? मतलब कि सुबह से 12 बजे तक हम लोग काम करते, उसके बाद क्या करते? तो उसके बाद हमारे परिवार के साथ समय देते हैं। उसके बाद क्या करते? बच्चों के साथ समय देते हैं, पत्नी के साथ समय देते हैं। फिर शाम को हमारे मित्र के साथ समय बिताते हैं और गाना बजाना करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और इस तरह हमारा जीवन चलता है। तो फिर आप लोग और थोड़ा एक्स्ट्रा काम क्यों नहीं करते? अगर आप सुबह से लेकर 12 बजे तक करते हो, तो आप लोग 2 बजे तक करो, 2 घंटा और एक्स्ट्रा। तो उससे आपको ज्यादा और मछली पकड़ेंगे, उस मछलियों को बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हो और एक बड़ा सा नाव खरीद सकते हो, और फिर उस नाव में दिन भर आप काम कर सकते हो। फिर उससे बाद एक जहाज खरीद सकते हो, और जहाज खरीदने के बाद और एक जहाज खरीद सकते हो, बहुत बड़ा जहाज। और एक दिन आप इस तरह से, आप गांव से शहर में आप रह सकते हो। तो मछुआरे कहते हैं, ये सब बातें सुनने के बाद कहते कि उससे क्या होगा? तो तब कहता है वो कि आप बहुत सारे मछलियां पकड़ेंगे, बहुत सारे मुनाफा होगा, आप पत्नी को समय दे पाएंगे, घर परिवार, शहर में, और अच्छा पोजीशन में आप आएंगे। तो मछुआरा कहते हैं कि हमें तो आप भी उतना ही खुशी है और उतना ही समय दे रहे हैं, तो हमें आगे की सोचने की जरूरत नहीं। हम जो मिल रहा, जो खा रहे हैं, इसी से हम संतुष्ट हैं और हम खुशी हैं। आज की जीवन जीने के लिए सोचिए। मत्ती 6:8 में कहता, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, सांसारिक मनुष्य के समान ना बनो। कमाना 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 कमाना, कलीसिया आना बंद कर देते हैं,
बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। पैसा पैसा पैसा, चारों तरफ पैसे पैसे चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। कारोबार, एक दुकान नहीं 2 दुकान करना, ये बिजनेस नहीं वो बिजनेस करना, वो कारोबार नहीं वो कारोबार करना, यहां से वहां, वहां से यहां, इस तरह से सोचते हैं। चैन नहीं है उनके जीवन में। इसीलिए कहता मत्ती का 6:8 में, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता होगी। आप मांगने से पहले वो जानता है कि आपकी क्या जरूरत होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए और परिश्रम करिए। परमेश्वर उस परिश्रम में आपको शांति, आनंद और खुशी देगा परिवार सहित। समझ रहे हैं? मत्ती का 6:33 में कहता, कल के लिए चिंता मत करो, सबसे पहले तुम परमेश्वर की राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएगा। अद्भुत बात है। कल की चिंता मत करो, कल का चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। कितना अच्छा नहीं? कितना सुंदर बात है। इसलिए वर्तमान जियो, आज जो है उसमें आनंद करो, आज जो है उसका सुख लो, आज जो है परमेश्वर के करीब होना, आज जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, आज जो है परमेश्वर की खरी शिक्षा को सीखना, आज जो है सब कुछ जानना परमेश्वर के साथ। आज परमेश्वर के साथ चलना, कल नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, शुभ रहे दिन उनका प्रभु, आपकी उपस्थिति और वर्तमान जीने में आप सभी लोगों को अगुवाई करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले और दिन आपका अच्छा रहे। आमीन।